तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बताते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आप लोगों से यही अपील है कि अब चलिए हम अपने नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आज का हमारा नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे दोस्तों, आज बात करने वाले हैं जीवों में पोषण के प्रकार। जीवों में पोषण के प्रकार, तो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। जीवों में पोषण दो प्रकार के पाए जाते हैं, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण। ठीक है, स्वपोषी पोषण क्या होता है, विषमपोषी पोषण क्या होता है, इसके कितने भाग हैं, ठीक है, ये सब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं स्वपोषी पोषण क्या होता है। तो वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं, ये स्वपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर दोस्तों पेड़ पौधों में देखने को मिलता है, हरे पेड़ पौधों में। ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसमें होती है, तो ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। स्वपोषण का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों स्वयं को पोषित करना, स्वयं को पोषित करना। आपको वीडियो दिख रहा होगा सही से। आइए अब हम उदाहरण समझते हैं। हरे पेड़ पौधे स्वपोषण के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं भोजन का निर्माण करने की दो प्रमुख विधियां इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया प्रकाश संश्लेषी, ठीक है, और क्या होता है रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। ठीक, तो ये आपको दिख रहा होगा। अब आइए हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषी क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषी ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसी क्रिया होती है जिसमें अधिकांश पौधे कुछ जीवाणु पर्णहरिम तथा प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 तथा मृदा से पानी लेकर भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का क्या करते हैं दोस्तों, उपयोग करते हैं। ठीक है, ऊर्जा का क्या होता है, उपयोग होता है। अब आइए हम देखते हैं रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी हमारा क्या होता है दोस्तों, आप ये देखिए, कुछ जीवाणु पानी की अपेक्षा, ठीक है, विभिन्न प्रकार के रसायनों की ऊर्जा का उपयोग करें, ठीक है, खाद्य संश्लेषण करते हैं। इस क्रिया में पर्णहरिम की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, तथा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सल्फर जीवाणु तथा नाइट्रीकरण। क्या हो जाएगा, सल्फर जीवाणु और नाइट्रीकरण। चलिए अब हम आगे फिर से देखते हैं विषम पोषण हमारा क्या होता है दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं तथा भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, विषमपोषी जीव कहते हैं, और वो जो भोजन करते हैं उन्हें विषमपोषी पोषण कहते हैं। तो आइए इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं हम उनको देखते हैं। इसके अंतर्गत शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी तथा मृतोपजीवी आदि आते हैं। ठीक है, अब आइए हम मृतोपजीवी की बात करते हैं। तो मृतोपजीवी 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, प्राणी समभोजी, परजीवी तथा मृतोपजीवी। प्राणी समभोजी, परजीवी तथा मृतोपजीवी। चलिए अब हम सबको एक एक करके डिटेल से समझते हैं, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कुछ नया। ठीक है, और आप चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। वे जीव जो विभिन्न जटिल भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ही ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे जीव को प्राणी समभोजी जीव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्राणी समभोजी जीव कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हो जाएगा अमीबा, कुत्ता, बकरी, शेर, मानव आदि। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं, प्राणी समभोजी जीव हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं परजीवी। वे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर आश्रित रहकर इन्हें बिना मारे हुए उनसे अपना क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं या भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव को परजीवी कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में जोंक, खटमल। अब आइए हम देखते हैं अपना मृतोपजीवी। क्या, मृतोपजीवी।
ठीक है। वे जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं, जैसे कवक, ईस्ट, जीवाणु आदि। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, मृतोपजीवी हो जाएंगे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। ठीक है। और इसकी नोट्स बनाते चलें। आपको ये एकदम कंप्लीट सिलेबस में कंप्लीट करवा रहा हूँ 10th का बायोलॉजी। जहाँ भी आपको समस्या हो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की परिभाषा। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की परिभाषा देखते हैं। आप सभी को पता होगा, वह जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें हरे पादप के हरे भाग में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट सौर ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडल से ली गई CO2, ठीक है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तथा मृदा से जल को अवशोषित करके स्वयं के लिए भोजन का निर्माण करते हैं, तथा O2 ऑक्सीजन जो होता है हमारा बचता है उत्पाद, उसको हम क्या कर देते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। तो ये इसका रिएक्शन है, आप रिएक्शन देख लीजिएगा। ठीक है। रिएक्शन याद रखिएगा, रिएक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अब आइए हम चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कहाँ पे होता है, इसका कार्यस्थल कहाँ पे होता है। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों के हरित लवक में होती है। कहाँ पे होती है, पत्तियों के हरित लवक में होती है। हरित लवक हरे रंग के कोशिकांग होते हैं। यह पत्ती के पर्णमध्योतक में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। अब आइए देखते हैं पत्तियों की बाह्य संरचना। क्या देखते हैं, पत्तियों की बाह्य संरचना। ठीक है। पत्ती की बाह्य संरचना के अंतर्गत निम्न 4 भाग आते हैं। पहला, पर्णाधार, यह पत्ती का फूला हुआ भाग होता है, जो जैसे कि तना में। ठीक है। ये पर्णाधार क्या होता है, तना वाला भाग होता है, फूला हुआ भाग होता है। अब पर्णफलक क्या होता है, पत्ती का चौड़ा व चपटा भाग होता है, यह भोजन बनाने का कार्य करता है। ठीक है। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और शिराएँ क्या होती हैं, पर्णफलक के मध्य में से पर्णवृंत से जुड़ी हुई एक प्रमुख आधार भाग है। ठीक है। जिसे शिखाग्र तक जाती है। ये क्या करती है, ये जल आपूर्ति का कार्य करती है। ठीक है। और पर्णवृंत क्या होता है दोस्तों, पत्ती का वृंत वाला भाग ही पर्णवृंत कहलाता है। ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं और इसकी नोट्स बनाते चलिए। जहाँ ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आइए अब हम बात करते हैं पत्ती की आंतरिक संरचना की। अभी मैंने बात किया बाह्य संरचना की। ठीक है। अब आंतरिक संरचना की बात करते हैं। तो पत्ती की आंतरिक संरचना में 3 पॉइंट हैं हमारे। बाह्य त्वचा के अंतर्गत ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा आती है। उसके बाद रंध्र और द्वार कोशिकाएं। तीसरा हमारा है हरित लवक। और देखिए एक अच्छा पॉइंट यह है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का केंद्र किसे कहा जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण का केंद्र हरित लवक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हरित लवक को कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। अब आइए हम आगे एक एक पॉइंट करके देखते हैं। बाह्य त्वचा की आपको यहाँ पे डिफिनीशन मैंने बता दिया है। यह एक कोशिकीय परत की बनी पर्ण की बाह्य त्वचा होती है। ठीक है। ऊपरी बाह्य त्वचा यह मृदुतक कोशिकाओं की बनी सबसे बाहरी परत होती है। इसमें ऊपरी सतह पर उप त्वचा क्यूटिकल की बनी होती है। ये जो ऊपरी त्वचा होती है ये क्यूटिकल की बनी होती है। इसमें हरित लवक तथा रंध्र क्या होते हैं, कम मात्रा में होते हैं या फिर अनुपस्थित होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं निचली बाह्य त्वचा। यह मृदुतक कोशिकीय परत की होती है, जिसमें रंध्र उपस्थित होते हैं। निचली वाली सतह में रंध्र क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। आइए अब हम देखते हैं रंध्र की परिभाषा। ठीक है। ज़्यादा वीडियो लंबा ना बनाएं, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं। आप इसको रोक करके आराम से लिख सकते हैं। पौधों की पत्तियों में या अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। अब रंध्र के अंदर हम आपको जो कोशिकाएं होती हैं, रक्षक कोशिकाएं होती हैं या द्वार कोशिकाएं होती हैं, उनके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। छिद्रों के चारों ओर गुर्दे या सेम की 2 कोशिकाएं सेम के आकार की, ठीक है, सेम के बीच के आकार की 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका कहते हैं। ठीक है। रंध्रों की समस्त कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं। ठीक है।
मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। वही आंतरिक संरचना के अंतर्गत इसमें हरित लवक, केंद्रक तथा जीवद्रव्य आदि पाए जाते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। कहाँ पे? ये रंध्रों के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हीं के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। रंध्रों के माध्यम से जल क्या जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो जल की हानि बहुत ज़्यादा होती है। अब आइए हम देखते हैं हरित लवक क्या होता है, फिर उसके बाद इसकी संरचना जो बनाया गया है उसको हम आंतरिक संरचना, पत्ती की आंतरिक संरचना आपको दिखाने वाले हैं। यह हरे रंग के होते हैं। यह पत्ती की कोशिकाओं में तथा पौधों के अन्य हरे भागों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनकी बाहरी भाग द्विस्तरीय झिल्ली से घिरा होता है। हरित लवक की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। इनकी गुहा में द्रव्य भरा होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा में दोस्तों क्या प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती है। इससे भी ये अपना भोजन बना सकता है। ठीक है। इसके स्ट्रोमा में अंधकार अवक्रिया तथा ग्रेना में प्रकाश अवक्रिया होती है। मैंने आपको बताया कि स्ट्रोमा वाले भाग में अंधकार यानी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है जिससे वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब आइए हम आपको चित्र दिखा देते हैं जो पत्ती की आंतरिक संरचना का चित्र है। चलिए ये देख लीजिए आप। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक का रहा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग। ठीक है। आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। जय हिंद, जय भारत।